कहानी शुरू होता है इन दोनों डीमन से। इस लड़की डीमन का नाम है सासामारू और उस लड़के डीमन का नाम है याहावा। इधर तांजीरो नजुको को उस औरत को तहखाने के किसी सेफ जगह पे ले जाने के लिए बोलता है और नजुको चली जाती है। इधर सासामारू फिर से इन लोगों के ऊपर हमला करता है और वो भी अपने तेमुरी से, जिससे यासिरो का सर फूट जाता है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यासिरो एक डीमन है और जल्द ही उसका सर वापस आ जाएगा। तांजीरो ये देख के हैरान है कि ये डीमन एक तेमुरी से इतनी बड़ी दवाई मचा रहा है। हनाफुदा इयरिंग पहने हुए डीमन हंटर, वो तुम ही हो, है ना? तांजीरो समझ जाता है कि ये डीमंस उसके पीछे हैं, पर वो ये बात समझ नहीं पाता कि ये तेमुरी ऐसे कैसे मुड़ सकता है। पर तांजीरो गन सुन के ये पता लगा लेता है कि इधर एक नहीं दो डीमंस हैं, एक जो तेमुरी से उनके ऊपर हमला कर रहा है और एक पेड़ के ऊपर है। तभी यासिरो भी ठीक होने लगता है और वो बोलता है कि उसने अभी भी अपने स्पेल को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। वो उन सभी का गन तो छुपा सकता है पर सभी का मौजूदगी नहीं छुपा सकता। अब तांजीरो समझ चुका कि उसको इन दोनों डीमंस का गन पहले क्यों नहीं आया। उसका वजह है यासिरो का स्पेल। अब यासिरो तांजीरो को बोलता है कि वो उन एरोस को देखे जो इन तेमुरी से जुड़ा हुआ है। तांजीरो कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी यासिरो अपना नज़र तांजीरो को देता है। अब तांजीरो देखता है कि ये सारे तेमुरी एक एरो से जुड़े हुए हैं और वही एरोस इन तेमुरी की दिशा कंट्रोल कर रहा है। इधर सासामारू तांजीरो को बोलता है कि वो लोग 12 डीमन मून में से एक है और ये बोलने के बाद वो और 4 हाथ उगा लेता है। इधर मिस तमायु तांजीरो को बताता है कि ये वही डीमंस है जो थोड़ी देर पहले मिस तमायु ने तांजीरो को बताया था। अब नजुको वापस आ चुकी है। तांजीरो नजुको को बोलता है कि वो पेड़ के ऊपर वाले डीमन को संभाले और वो इस तेमुरी डीमन से लड़ेगा। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। इधर तेमुरी डीमन फिर से तांजीरो के ऊपर हमला करता है। तांजीरो अपना बचाव करने लगता है। नजुको उस डीमन को ढूंढ लेती है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से वो एरो डीमन तेमुरी से अपना संतुलन खो देता है और तांजीरो देखता है कि उन तेमुरी से एरोस गायब हो चुका है। सबसे पहले वो उन तेमुरी को काट देता है, जिसके बाद वो इस तेमुरी डीमन के ऊपर हमला करता है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन, वाटर बेथिंग, थर्ड फ्रॉम, फ्लोइंग डांस। इस हमले से उस तेमुरी डीमन के सारे हाथ कट जाते हैं और इधर पेड़ के ऊपर वो एरो डीमन अपनी शक्तियों से नजुको को तांजीरो के ऊपर फेंक देता है। तांजीरो इन दोनों डीमंस का ब्लड कलेक्ट करना चाहता है पर ये इतना आसान नहीं है। वो देखता है कि उस तेमुरी डीमन के हाथ फिर से वापस आ चुका है और वो एरो डीमन भी अब नीचे आ चुका है। याशिरो भी मैदान में आता है और वो तांजीरो को बोलता है कि तांजीरो उस एरो डीमन को संभाले और वो और नेजुको इस तेमुरी डीमन से लड़ेगा। तांजीरो और नजुको ऐसा ही करता है और वो दोनों उन डीमन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। नजुको अब लेडी तमायो और याशिरो के अंदर अपनी माँ और अपने छोटे भाई को देखता है। तेमुरी डीमन से उनकी लड़ाई शुरू हो जाता है। याशिरो गायब हो जाता है और वो तेमुरी डीमन को मारने लगता है। इसके बाद याशिरो तेमुरी डीमन को बोलता है कि उन लोगों को अब पछताना पड़ेगा कि उन्होंने लेडी तमायो के ऊपर हमला किया था और ये बात वो एरो डीमन सुन लेता है। हे सासामारू, कहीं ये लड़का भगोरी तमायो के बारे में बात तो नहीं कर रहा? क्या ये बात सच है? तो हम 4 सर ले जाएंगे। नहीं, हम इधर से 2 ही सर ले जाएंगे, भगोरी तमायो और इस डीमन स्लेयर का। इसके बाद उस तामरी डीमन से नजुको और याशिरो का फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है। वो तामरी डीमन फिर से इन दोनों के ऊपर हमला करता है और नजुको उसकी तामरी को लात मारने जाता है और उसका पैर टूट जाता है और तामरी डीमन आके नजुको को एक लात मारता है, जिससे नजुको फिर से घर के अंदर चला जाता है। मिस तमायु नजुको के पास जाता है उसको ठीक करने के लिए। वो देखता है कि नजुको का टूटा हुआ पैर बहुत ही धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इसलिए वो उसको एक इंजेक्शन देती है ताकि नजुको का पैर जल्दी वापस आ जाए और नजुको फिर से मिस तमायु के अंदर अपनी माँ को देखता है। इधर तांजीरो और उस एरो डीमन की लड़ाई शुरू हो चुका है। ये एरो डीमन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर एक भी एरो तांजीरो को छूता है तो वो मुश्किल में पड़ जाता है, इसलिए तांजीरो उन एरो से बचने की कोशिश करने लगता है। ये लड़ाई तांजीरो के लिए मुश्किल होता जाता है। तभी वो एरो डीमन तांजीरो के हाथ में एक एरो को बांध देता है ताकि तांजीरो का ये बाजू टूट जाए और तांजीरो एक पेड़ पे चढ़ के उस एरोस के दूसरी दिशा में घूमने लगता है, जिससे वो एरो उस हाथ से चला जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? अब मुझे हमला करना ही होगा। तो तांजीरो उस डीमन की ओर बढ़ने लगता है। पहले एरो को मोड़ने के लिए 6th फॉर्म, फिर 3rd फॉर्म का फुटवर्क का इस्तेमाल।
उसके पास जाने के लिए ट्विस्ट एनवलप, ट्विस्टिंग व्हर्लपूल, फ्लोइंग वाटर। इस फॉर्म से तांजीरो का तलवार बहुत ही भारी हो चुका है। सेकेंड फॉर्म मॉडिफाई, हॉरिजॉन्टल वाटर व्हील। वो उस डीमन का गला काट देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 9 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना ताकि तुम्हें रिसेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। तो यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।